नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल सरकारी नौकरी आस्था में। मैं राहुल बजौदिया, चीफ कंट्रोलर दक्षिण पश्चिम रेलवे बेंगलोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस नए वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। टोटल पदों की संख्या 224 है। तो अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये मेरा दूसरा वीडियो है और आप सभी का इतना प्यार मिल रहा है। मेरे को पहले वीडियो में बहुत सारे लाइक सब्सक्राइब मिले हैं, तो आपसे बहुत ही खुश हूँ मैं। और आप सभी के लिए दूसरा वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, इसरो द्वारा विभिन्न 224 पदों पर साइंटिस्ट से लेकर के कुक तक की भर्ती है। तो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती है, और साइंटिस्ट के पदों के बारे में आपको जो है जानकारी दी जाएगी, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और क्या आयु सीमा है, कब इसकी भर्ती स्टार्ट होने वाली है और कब आखिरी तारीख है। तो आप सभी के लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ जिसके अंदर साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस, टेक्निकल असिस्टेंट, कुक, ड्राइवर, ड्राफ्टमैन, सिविल एवं मैकेनिकल एवं अन्य सभी पदों के भर्ती के लिए ये जानकारी जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। तो आप जो है इसको लाइक कीजिए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आप जो है इस जानकारी का फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद। देखिए आगे। बस। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आपकी स्क्रीन पर देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की वैकेंसी है, जो कि UR राव स्पेस सेंटर बेंगलोर के अंदर है, सैटेलाइट सेंटर के अंदर, जिसकी ओपनिंग डेट है 10 फरवरी 2024। 10 फरवरी से ये वैकेंसी भराना स्टार्ट हो चुकी है और इसकी आखिरी तारीख है 1 मार्च 2024। तो 1 मार्च 2000 तारीख तो 24 तक इसकी लास्ट डेट है। इसमें साइंटिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी, कुक, फायरमैन एवं हेवी व्हीकल ड्राइवर एवं लाइट व्हीकल ड्राइवर की वैकेंसी है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे इसकी जानकारी अभी पब्लिश होने वाली है। तो ये देखिए, मेकाट्रॉनिक्स ब्रांच में मेकाट्रॉनिक्स मेकाट्रॉनिक्स ब्रांच में साइंटिस्ट की वैकेंसी है, जिसमें 2 पद है UR के, अनारक्षित के, जिसमें ME M Tech या उसके समतुल्य 60% अंक के साथ एवं 6.5 CGPA ग्रेडिंग के साथ मांगा गया है। और जो है साथ में BE B Tech भी होना चाहिए, जो कि 60% या 6.5 CGPA एग्रीगेट के साथ होना चाहिए। इसके बाद चलेंगे तो मटेरियल साइंस के फील्ड में भी इसमें एक साइंटिस्ट की वैकेंसी है, जो कि एक है और अनारक्षित है, जिसके अंदर मटेरियल साइंस के अंदर आपको ME M Tech मांगा गया है, जिसमें 6.5 जिसमें 65% एग्रीगेट या 6.84 CGPA मांगा गया है। और BE B Tech 6.5 एग्रीगेट 6.84 CGPA मांगा गया है या 60% अंकों के साथ पास किया गया होना चाहिए। साथ में गणित के लिए वैज्ञानिक का पद है साइंटिस्ट का, जिसमें ये एक पद है अनारक्षित का, जिसमें आपको MSc मांगी गई है। MSc इक्विलेंट या ग्रेजुएट डिग्री गणित के साथ में होना चाहिए और 65% अंकों के साथ पास की हुई होना चाहिए, या फिर 6.84 पॉइंटर पे CGPA में पास की होना चाहिए। इसके साथ में BSc फर्स्ट क्लास में पास की होनी चाहिए। भौतिक विज्ञान में भी वैज्ञानिक का पद है, जिसमें भी इसके अंदर भी MSc जो है भौतिक विज्ञान में मांगी गई है 65% या 6.84 पॉइंटर के साथ में, और BSc फर्स्ट क्लास पास की होना चाहिए। अब आता है मेन टेक्नीशियन टेक्नीशियन बी।
तो टेक्नीशियन बी में ज़्यादा पद है, और ITI इसकी जो है क्वालिफिकेशन है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और पावर इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में इसमें टेक्नीशियन की भर्ती है, जिसके अंदर टोटल 63 वैकेंसी है। तो 63 वैकेंसी में से 28 अनारक्षित की है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 16 वैकेंसी है, SC अजा की 9 वैकेंसी है, अजजा की 5 वैकेंसी है, एवं EWS की 5 वैकेंसी है। तो इसके अंदर मांगा गया है 10th पास SSLC प्लस ITI या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। कौन सी ब्रांच में? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या टेक्नीशियन पावर या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, या फिर आपको मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड फ्रॉम NCVT। मतलब इसके अंदर जो भी ITI मांगी गई है वो NCVT से ही होना चाहिए। नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एक दो होती है, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग भी होती है। तो SCVT द्वारा की गई ITI ये इसरो की वैकेंसी में मान्य नहीं की जाएगी। इस परीक्षा का जो पैटर्न रहेगा वो रिटर्न परीक्षा होगी कंप्यूटर बेस्ड, और उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा। तो 2 चरण में इसकी परीक्षा होगी। अगर आपको ये बनना है तो 2 एग्जाम में क्लियर करना होगा। इसके बाद जो है दूसरी वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल में टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, इसके अंदर 13 पोस्ट है। 13 में से टोटल 13 है। 13 में से 5 अनारक्षित की है, 3 अन्य पिछड़ा वर्ग की है, 3 अजा की है, और EWS की 2 है। तो इसमें भी वही है, ITI NTC या NSC इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फ्रॉम NCVT। NCVT से ही पास किए होना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आपने ITI पास की होना चाहिए। और जो है इसके अभी परीक्षा के 2 ही चरण होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और स्किल टेस्ट। फोटोग्राफी तीसरा, पोस्ट क्रमांक 007, फोटोग्राफी या डिजिटल फोटोग्राफी। इसके अंदर 5 पद है, 5 पोस्ट है। एक UR की है, एक OBC की है, एक SC की है, और एक ST की है। तो और एक EWS की है। इसके अंदर भी ITI NTC या NSC इन फोटोग्राफी या डिजिटल फोटोग्राफी ट्रेड से मांगी गई है, वो भी NCVT से। फिटर, मैंने भी फिटर ऐसा ITI की हुई है। तो फिटर ट्रेड की वैकेंसी है टेक्नीशियन फिटर, टोटल 17 वैकेंसी है, 17 वैकेंसी। अनारक्षित की 6 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 7, अजा की 2, अजजा की 1, EWS की 1। तो इसके अंदर भी ITI फिटर ट्रेड से होना चाहिए, ITI NTC NSC, क्योंकि अगर जो ITI करता है उसको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है, और उसके बाद ही नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मिलता है। तो फिटर ट्रेड से ITI या NTC या NSC किया होना चाहिए, वो भी NCVT से। सभी टेक्नीशियन का सेम चरण है परीक्षाओं का, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और बाद में स्किल टेस्ट। 9 नंबर का पद है प्लम्बर का। प्लम्बर में 3 वैकेंसी है, और तीनों अनारक्षित की है। मतलब यानी कि कोई भी भर सकता है, 3 वैकेंसी, तीनों अनारक्षित। इसके अंदर भी ITI NTC या NSC प्लम्बर ट्रेड से मांगी गई है, तो आप ये भी भर सकते हैं। इसके बाद रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, RAC, जो बहुत ही कम ITI में मिलती है। इसके लिए टोटल 11 पद है। 11 पद है। तो अनारक्षित की 5 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 4 है, अजा की 1 है, EWS की 1 है। इसमें भी यही मांगा गया है आपको, ITI NTC या NSC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड के साथ में NCVT से। उसके बाद टर्नर की वैकेंसी है। तो टर्नर टर्नर के 2 पद है, एक अनारक्षित का, एक SC का, 2 ही पद है। वही सेम ITI NTC NSC टर्नर टर्नर ट्रेड से। कारपेंटर में 3 पद है, और 3 पद में एक OBC का, एक EWS का, और एक SC का है। सेम ITI NTC या NSC टर्नर ट्रेड से मांगी गई है। मोटर वाहन मैकेनिक, मोटर व्हीकल मैकेनिक में 2 पद है, एक अनारक्षित का, एक अन्य पिछड़ा वर्ग का, जिसके अंदर ITI मांगी गई है मोटर मैकेनिक ट्रेड से। तो मोटर मैकेनिक ट्रेड से ITI NCVT से होना चाहिए। मशीनिस्ट ट्रेड में 5 पद है, 3 अनारक्षित, एक अन्य पिछड़ा वर्ग और एक अजा का है, SC का। तो आपको वही है, इसमें ITI NTC NSC टर्नर ट्रेड से मांगी गई है। वेल्डर में 2 पद है, एक अनारक्षित का और 2 ही अनारक्षित का है। टोटल 2 वेल्डर में पद है, दोनों अनारक्षित के हैं। ITI वेल्डर ट्रेड से होना चाहिए, NCVT से। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इसके अंदर टोटल 11 पद है, अनारक्षित के 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के 2, EWS के 2,
एससी का एक और सॉरी हाँ एससी का एक और एसटी का एक, टोटल 11 पद है। तो इसमें आईटीआई एनटीसी एनएससी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड से होना चाहिए। इसके बाद आप चलेंगे तो ड्राफ्टमैन सिविल में 5 पद है, तीन अनारक्षित के हैं और 2 अन्य पिछड़ा वर्ग के। आईटीआई मांगी गई है ड्राफ्टमैन सिविल से, एनसीवीटी ट्रेड से। तो देखिए ये सभी हो गए हैं आपको आईटीआई वाली पोस्ट। और नेक्स्ट चलेंगे हम टेक्निकल असिस्टेंट में। तो टेक्निकल ये मतलब आपको इसरो में जाने का बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो आईटीआई करके इसरो में जाना मतलब बहुत ही गर्व की बात है। इसरो जैसा आईटीआई की वैकेंसी निकालता है तो आपको बहुत अच्छे प्रयास करना चाहिए इसके लिए, और बहुत मेहनत करके। और आप जो है अ, इस पोस्ट को क्लियर कर सकते हैं, और जो है ये आपको इसरो में काम करने का मौका मिल सकता है अगर आप ये पोस्ट क्लियर करते हैं तो। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में देखेंगे। तो टेक्निकल असिस्टेंट में जो है क्वालिफिकेशन रहती है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा। जिस भी ब्रांच की वैकेंसी है उसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा रहेगा। और इसकी परीक्षा कैसे होगी और किन चरणों में होगी तो उसके लिए भी बता दें कि रिटर्न टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड, और स्किल टेस्ट सेम आई टेक्नीशियन के लिए जो होता था वही इसके लिए भी होगा। अब देखते हैं इसके अंदर टोटल क्या क्या वैकेंसीज है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के अंदर 28 पद है टोटल, जिसमें से 11 अनारक्षित यूआर के हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग के 9 है, एससी के 5 है, एसटी के 2 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है। तो इसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मांगा गया है, और रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड या सेंट्रल से मांगा गया है। इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके पास 6 वैकेंसी है। 4 अनारक्षित का है, एक अजा का है और एक अजजा का है, मतलब एसटी का एक है। तो इसमें भी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड से मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल में 5 पद है, और जिसमें से एक जनरल का है, एक यूआर का है, 3 ओबीसी का है, एक ईडब्ल्यूएस का है। तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड इलेक्ट्रिकल से मांगा गया है। उसके बाद सिविल में 4 पद है। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल 4 पद है, टोटल 2 अनारक्षित के हैं, एक ओबीसी का है और एक ईडब्ल्यूएस का है। इसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड से मांगा गया है। मैकेनिकल में 12 पद है, टोटल 5 यूआर के हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 है, ओबीसी एससी का 2 है, ईडब्ल्यूएस के 2 है। इसमें भी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है। अब आते हैं वैज्ञानिक साइंटिफिक असिस्टेंट। तो साइंटिफिक असिस्टेंट देख लेते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसके अंदर जो क्या आपको क्वालिफिकेशन मांगी गई है और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन वही है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट। और इसके अंदर जो है क्या 23 नंबर का पद है टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री। इसके अंदर 2 पद है, एक अनारक्षित का है और एक एचटी का है। फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन बीएससी केमिस्ट्री मांगा गया है। इसके बाद भौतिक विज्ञान, तो टेक्निकल असिस्टेंट फिजिक्स 2 पोस्ट है, एक अनारक्षित की एक और एक एससी की है। इसमें भी फर्स्ट क्लास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी भौतिक विज्ञान में मांगी गई है, वो भी फर्स्ट क्लास। इसके बाद देखते हैं एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया की एक वैकेंसी है, ये अनारक्षित की है, और फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन बीएससी एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगा गया है। गणित का जो टेक्निकल साइंटिफिक असिस्टेंट है उसमें एक पद है यूआर का है, और फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन बीएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इसमें मांगा। तो चल रहा है लाइब्रेरी असिस्टेंट। तो लाइब्रेरी असिस्टेंट का एक पद है, अनारक्षित का है, इसमें ग्रेजुएट प्लस फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में मांगा गया है। इसमें भी रिटर्न टेस्ट और कंप्यूटर इसमें मांगा गया है रिटर्न टेस्ट, और स्किल टेस्ट में कंप्यूटर लिटरेसी लेंगे वो। बाद में कुक की वैकेंसी है, इसरो में कुक। वाह, चार चार पोस्ट है। तो इसमें 2 अनारक्षित की, एक ओबीसी की, एक एसटी की है। इसमें क्या मांगा गया है तो देखिए 10th पास मांगा गया है, और यह इसके समतुल्य किसी भी प्रतिष्ठित होटल या कैंटीन में कुक के समान हैसियत में 5 वर्ष का अनुभव, मतलब कुक का 5 वर्ष का अनुभव चाहिए होटल या कैंटीन के अंदर, और वहाँ या फिर
किसी प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा कुकरी में जारी किया गया अनुमोदित प्रमाण पत्र। कोई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट द्वारा कुकरी में जारी किया गया प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो दोनों में से कुछ भी होना चाहिए। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंडिविजुअल किसी के माने नहीं जाएंगे, ये प्रतिष्ठित संस्थान के या होटल के ही होना चाहिए। इसके अंदर भी लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट आपका होगा। नेक्स्ट चलते हैं फायरमैन। फायरमैन की 3 वैकेंसी है और मात्र तीनों अनरिजर्व की है। तो इसके अंदर 10th पास मांगा गया है, SSLC, और निर्धारित शारीरिक मतलब शुड सेटिस्फाई द प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड एंड एंड्योरेंस टेस्ट स्टैंडर्ड। जो विज्ञापन के अंदर दिए गए फिजिकल फिटनेस उसको कैंडिडेट को पूर्ण करना होंगे। तो इसके जो है लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद शारीरिक परीक्षा होगी, मतलब फिजिकल टेस्ट होगा फायरमैन के लिए। इसके बाद चलते हैं अपन तो लाइट व्हीकल ड्राइवर ए। लाइट व्हीकल ड्राइवर ए के लिए 6 पद है। टोटल 4 अनारक्षित, टोटल 6 पद है, जिसमें 2 अनारक्षित के, एक EWS का है, एक ST का है। 4 अनारक्षित के हैं, EWS का एक है और एक SC का है, सॉरी। तो टोटल 6 पद है। इसके अंदर क्या अर्हता मांगी गई है, तो इसमें भी 10वीं पास SSLC या SSC पास होना चाहिए, 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए आपके पास लाइट व्हीकल ड्राइविंग का, और आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। लाइट व्हीकल ड्राइविंग का वैलिड लाइसेंस होना आपके पास चाहिए, ये इसके अंदर चाहिए मिनिमम। और इसके अंदर क्या होगा, लिखित परीक्षा कंप्यूटर पर आधारित और क्वेश्चन टेस्ट, मतलब ड्राइविंग टेस्ट आपकी परीक्षा होगी। इसमें जो है एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या रजिस्टर्ड कंपनी सोसाइटीज ट्रस्ट या का ही सर्टिफिकेट मान्य होगा, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का सर्टिफिकेट इसके अंदर मान्य नहीं होगा। और सभी जो है आपके पास कैंडिडेट शुड पोजेस द रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस बेजेस एज ऑन द डेट ऑफ लास्ट रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। आखिरी तारीख तक आपके पास लाइसेंस एवं सभी चीज होना चाहिए, अनुभव वगैरह। तो अभी नेक्स्ट पद है हेवी व्हीकल ड्राइवर ए। इसके अंदर 2 पद है, एक अनारक्षित का है और एक SC का है। इसमें 10वीं मांगी गई है, SSLC पास, 5 वर्षों का इसमें आपको अनुभव चाहिए, जिसमें मिनिमम 3 वर्षों का हेवी व्हीकल ड्राइवर का लाइसेंस का आपके पास अनुभव होना चाहिए 3 वर्ष को। और बाद का जो 2 वर्ष है वो आपके पास लाइट व्हीकल का होना चाहिए। लाइट व्हीकल का हो सकता है, मतलब अगर 3 वर्ष का तो हेवी का चाहिए चाहिए, 2 वर्ष का और है तो वो आपके पास लाइट का भी चलेगा। इसके बाद देखिए, ये इसमें भी दिया गया है कि सभी जो है आपके पास हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, पब्लिक सर्विस बेजेस, और ये सभी आपके पास ज्वाइनिंग के अंदर 3 महीने के अंदर मस्ट possess a valid heavy driving license and public service badges जरूरी है। और जो कर्नाटक राज्य के अनुसार बेंगलोर में आपकी पोस्टिंग होने वाली है, तो वहाँ की जो जो भी रिक्वायरमेंट है आपको 3 महीने के अंदर पूरी करना होगी। सेम है, आपके पास किसी प्राइवेट फर्म का या इंडिविजुअल का इसमें एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, सरकारी या अर्ध सरकारी या किसी प्रतिष्ठित कंपनी का ही आपको एक्सपीरियंस लगाना होगा। तो अब नेक्स्ट जानकारी हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या आपके पास आयु सीमा है और कौन कितने लेवल की वैकेंसी है और कितना इसमें पेमेंट मिलेगा। तो साइंटिस्ट जो दिया था अपन ने पद क्रमांक 1 और 2, उसके लिए आपको 18 से 30 वर्ष मांगा गया है, और वो लेवल 10 की वैकेंसी, 7 पे कमीशन में लेवल 10 की वैकेंसी। लेवल 10 की वैकेंसी बहुत ही ऊंची मानी जाती है, जिसमें 56,100 बेसिक होता है, लगभग 1.5 लाख के लगभग इसमें आपकी सैलरी बनती है। नेक्स्ट आता है आपको पद क्रमांक 3 एवं 4, जो भी वैज्ञानिक के हैं, इसमें 18 से 28 वर्ष की उम्र मांगी गई है, सेम लेवल 10 की वैकेंसी है, और वही लगभग 56,100 बेसिक है, 1.5 लाख के लगभग इसकी सैलरी बनती है। टेक्निकल असिस्टेंट पद क्रमांक 18, 19, 20 और 21 और 22, और वैज्ञानिक सहायक 23, 24, 25 और 26, इन सभी पदों में 18 से 35 वर्ष उम्र मांगी गई है। लेवल 7 की वैकेंसी है, जिसका बेसिक 44,900 रहता है। ये लेवल 7 की 7 पे कमीशन में लगभग 1 लाख के लगभग सैलरी आपकी बनती है। टेक्नीशियन बी जो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, और ड्राफ्टमैन बी जिसमें 16 नंबर और 17 नंबर के पद है, इनमें 18 से 35 वर्ष उम्र मांगी गई है।
ये लेवल 3 की है। लेवल 3 में मतलब 21,700 बेसिक है, तो आपको 21,735 से 40,000 के लगभग इसकी सैलरी बनती है। फायरमैन 29 नंबर का पद, कुक, फायरमैन 29 नंबर का पद है, कुक 28 नंबर का पद है। फायरमैन के लिए 18 से 25 वर्ष उम्र मांगी गई है, कुक के लिए 18 से 35 वर्ष मांगी गई है, और हेवी व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस और लाइट व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस के लिए 18 से 35 वर्ष की उम्र मांगी गई है। सभी जो है ये चारों वैकेंसी लेवल 2 की है। इसका बेसिक 19,900 रहता है। तो देख लीजिए आप, 19,900 मतलब लेवल 2 की वैकेंसी, इसमें आराम से 35 से 40,000 इसमें भी सैलरी बन जाती है, 30 से 35 लगभग मान लीजिए। और लाइब्रेरी असिस्टेंट 27 नंबर का पद है, जिसमें 18 से 35 वर्ष उम्र मांगी गई। ये भी लेवल 7 का है, 44,900, लगभग 1 लाख के लगभग सारे भत्ते जोड़ के इसकी वैकेंसी आपको, तो सॉरी इसकी सैलरी आपके पास बन जाती है। तो कंप्यूटर की, लैपटॉप की बैटरी थोड़ी डाउन है। इसरो की वैकेंसी पे जाके इसका आवेदन कर सकते हैं। 10 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट 1 मार्च 2024 को है, तो आप जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म जाके भर दीजिए। बाद में अपन मिलेंगे और अन्य इसके जो है सिलेबस से रिलेटेड और क्या पढ़ना चाहिए आपको, ये सभी जानकारी लेकर मैं आपके पास फिर उपस्थित रहूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अन्य अपने सभी साथियों को बताइए। और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।